पढ़ते हैं और रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शैल्बी हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। अब शनय शाह हमारे साथ रिजल्ट से बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। शनय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफ़ी फोकस में है आपकी कंपनी, आपका स्टॉक प्राइस। कुछ इन्वेस्टर्स से मैं बात कर रहा था, आपके कंपनी की चर्चा निकली, आपने कमेंट्री दी है $100 मिलियन रेवेन्यू टारगेट की। मुझे बताएं, आपकी नेक्स्ट 3 से 4 साल में कितना कॉन्फिडेंट हैं आप उस रन रेट या उसके आसपास वो नंबर पहुंचने की, और कौन से ऐसे आप कदम उठा रहे हैं अपनी कंपनी में कि आपको लगता है वो लेवल्स पॉसिबल हैं आगे आने वाले सालों में? अजय जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, प्रदर्शन अच्छा रहा है हमारी कंपनी का। एंड इम्प्लांट बिजनेस जो है इसका, ये जो हम एक विजन दे रहे हैं कि $100 बिलियन का टॉप लाइन करेंगे, ये अगले 5 से 6 साल में होगा। हमारा जो हॉस्पिटल परफॉर्मेंस है वो तो ऑलरेडी वी आर डूइंग ऑलमोस्ट मोर देन 100 बिलियन, वी आर गोइंग टू बी डूइंग मोर देन 100 बिलियन इन दिस ईयर। तो वहां पे हमारा जो टारगेट है वो एज पर टारगेट हम अचीव करेंगे। एंड इस बार भी हमारा अगर आप देखें ऑक्यूपेंसी ग्रोथ, आरपॉप ग्रोथ, तो वो भी ओवरऑल 22% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है हमारा। तो बेसिकली काफी हैप्पी है हम इस परफॉर्मेंस से। हमने ये भी देखा है, आप कुछ एफआईआई से आपने हाल ही में मुलाकात की है, किसी स्विस इन्वेस्टर से भी आप मिले हैं। कुछ फीडबैक दीजिए, किस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं और आपसे जो इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं वो किन बातों पे सबसे ज़्यादा आपसे डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को ये भी लगता है कि आप हेल्थ केयर स्पेस के एक अंडर वैल्यूड सेक्शन है, क्योंकि ये स्पेस पूरा रीरेट हुआ है। बहुत सारे हेल्थ केयर फंड्स आ गए। पहले हॉस्पिटल्स को इतना सीरियसली लेते नहीं थे, पार्टिसिपेशन कम था, बड़ी फार्मा कंपनी पे ही फोकस था। अब पूरे इकोसिस्टम को बाजार रियलाइज कर रहा है। इसलिए मैं इस बात पे जानना चाहूंगा कि जब आप मिलते हैं इन्वेस्टर्स से तो किस तरह के सवाल ज्यादा उठ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर के लिए, वो काफी बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि काफी डील्स भी हो रही है ये हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्पेस में। ओवरऑल पूरा सेक्टर रीरेट हो चुका है। एंड वैसे हमारे पास भी बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं, बातचीत करते हैं, कंपनी को समझना चाहते हैं, सेक्टर को समझना चाहते हैं। तो एज अ कंपनी मैनेजमेंट हम बात करते हैं, वी ऑलरेडी हैव गुड इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड बुक इन टर्म्स ऑफ अच्छे इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आए तो आपका जो विजन है 8-10 साल का लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़े रहे, तो दोनों को उसमें फायदा हो सकता है। एंड यस, ओवरऑल एफआईआई का काफी इंटरेस्ट है आज की तारीख में। एंड हम कंटिन्यूअसली उनको मिलते हैं, उनको कंपनी के बारे में बताते हैं। शनि जी नमस्कार, पूजा बोल रही हूँ। इस बार हमने आय में हल्का आपका इम्पैक्ट देखा और उसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि आपने कुछ न्यू लॉन्चेस होने वाले थे इंडिया और यूएस मार्केट में, जिसमें कि डिले हो चुका है। उसके बारे में कुछ बताइए, नई ब्रांड के बारे में, और ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि कब तक फिर वो जो नए लॉन्चेस हैं वो कब तक होंगे, उसका भी टाइमलाइन के बारे में बताइए। जी हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। तो हॉस्पिटल का जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली बिल्कुल ऑन टारगेट था हमारा। इनफैक्ट हमने हमारा खुद का एक्सपेक्टेशन बीट किया इस बारी। ये जो इम्प्लांट बिजनेस की बात है, वहां पे हमारे जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो हम प्रोडक्ट एडिशंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस कर रहे हैं। तो एक हमारा ऑलरेडी लॉन्च लास्ट ईयर हुआ था, टक्स नामक एक प्रोडक्ट है जो ताहो यूनिकॉर्न नी सिस्टम है, वो हमने लॉन्च किया। अभी हमारा एक सीकेएस का एनहांसमेंट आ रहा है, एक एम्बिशन करके नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें 6 से 9 महीने का डिले चल रहा है। हैविंग सेड दैट कि ये जो डिले है, ये सप्लाई चेन इश्यूज सारी इम्प्लांट कंपनीज अभी फेस कर रही है। तो बेसिकली 6 से 9 महीने इंडस्ट्री एवरेज से तो कम ही है, बट हम होपफुल है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हम सीकेएस लॉन्च करेंगे, और the first half of next year we will launch our ambition product. This of course will be a game changer for India market, but US market में भी हमको इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। शनय नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ।
तो आप ज़रा ये बताइए कि भारत में या फिर विदेशों में एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स हैं, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि किस तरह से मार्जिन आप आई कर रहे हैं अगले, अगर हम 3 से 5 साल की बात करें तो। देखिए, हॉस्पिटल बिजनेस में आज की तारीख में हमने 26% का इबिटा मार्जिन अचीव किया है, जो इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा है। फिलहाल इसी कैपेसिटी में हम लोग ये टॉप लाइन जो है वो 70 to 80% बढ़ा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से ये इबिटा मार्जिन काफी एक्सपैंड होगा यहाँ से। ये हुई मार्जिन की बात। एंड जो एक्सपेंशन की बात है, इसमें हमारा मुंबई में और नासिक में तो प्रोजेक्ट आ ही रहा है जो ग्रीनफील्ड है, बट इसके अलावा हम लोग दिल्ली और कलकत्ता की जो ज्योग्राफी है वहां पे हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करने की अभी प्रयास में है। तो हम लोग वी आर इवेल्युएटिंग मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दीज प्लेसेस। ओवरसीज जो है वहां पे हम ज्यादातर एसेट लाइट मॉडल पे काम करेंगे। तो मेडिकल कैंप्स करेंगे, सर्जिकल कैंप्स करेंगे। ऑलरेडी दुबई में हमने मेडिकल कैंप शुरू कर दिए इस महीने। और हम लोग ओमान में भी, मस्कत में भी अभी प्रयास में है कि बहुत जल्दी हम वहाँ पे ओपीडी कैंप शुरू करेंगे। ईस्ट अफ्रीका में तो हमारा हाउस होल्ड नेम है, मतलब सब हमको जानते हैं, काफी ट्रीटमेंट हमने किया है पिछले 15-20 सालों में। बट वेस्ट अफ्रीकन रीजन हमारे लिए नया है, मतलब हमने ट्रीट किए हैं पेशेंट्स, बट रिलेटिवली अंडर पेनिट्रेटेड है फ्रॉम शैल्बीज पर्सपेक्टिव। तो वेस्ट अफ्रीका में जो है हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं अभी वहां पे एक बिजनेस बिल्ड करने की। ठीक है शनय, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाजार